कैसे करेंगे उसको, किस तरह की कंस्ट्रेंट आप लगाएंगे और क्या उससे जो है वो संधि रहती है। जनाब ये हमारा
अच्छा, जब भी आप असेंबली कोई ओपन कर रहे होते हैं ना, तो स्टेप डाटा है अगर या आरजीएस डाटा है या ट्रांसलेट करके खोल रहे हैं, तो क्रियो पैरामीट्रिक के ऊपर आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होती है। अच्छा, अगर उसकी डिफॉल्ट जो भी यूनिट सेट हुई होगी ना, उसकी यहाँ से डिफॉल्ट यूनिट है, यानी जिस फॉर्मेट के अंदर वो डाटा सेव हुआ है पार्ट की फॉर्म में या असेंबली की फॉर्म में, तो क्रियो पैरामीटर क्या करेगा, यहाँ पर भी उसको एज इट इज ही ओपन करेगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, खास तौर पे स्टेप डाटा जो होगा इसको आपने एक चीज़ का बस ख्याल रखना है कि यहाँ पर आके जो है ना, ये पार्ट और असेंबली की यूनिट्स आती हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त किसमें है, ठीक है ना, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो मिलीमीटर्स वगैरह में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मिलीमीटर्स ले सकते हैं, और खास तौर पर डाटा जब भी ट्रांसलेट करें तो उसको चेक करेगा। तो यहाँ से आप यूनिट चेंज करके जब डाटा खोलेंगे तो वो आपकी डिजायर यूनिट के अंदर ही ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रोबोटिक आर्म है। ठीक है, और मेन असेंबली यहाँ पर ही है। ठीक है, और इस मेन असेंबली के अंदर एक सब असेंबली इसलिए बनाएंगे। ठीक है, अच्छा आप देखें असेंबली पे काम करते हुए आप क्या कर सकते हैं, एक तो असेंबली इंपोर्ट कैसे किया, मैं भी बोल रहा हूँ। असेंबली में हम क्या करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि असेंबली के अंदर आपका क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स होंगे, पार्ट 01, 02, 03, 02। ठीक है, लेकिन एक और ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जैसे अगर हम गाड़ी को रेफरेंस लेते हैं, गाड़ी एक बड़ी असेंबली है, कॉम्प्लिकेटेड असेंबली, तो आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक असेंबली जनाब कार असेंबली। ठीक है, कार असेंबली के अंदर अब आप सब असेंबलीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जनाब इंजन असेंबली आ गई। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर और कौन सा, सीट असेंबली। ठीक है, डोर असेंबली। ठीक है, और इसके अलावा मजीद क्लियर कर दें। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर डोर से रिलेटेड तमाम पार्ट, यानी आप इसको चाहे तो कितनी, जब भी आप असेंबली ऐड करेंगे आप एक असेंबली के अंदर मल्टीपल असेंबलीज बना सकते हैं। ठीक है, अगर पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है तो ठीक है, एक ही असेंबली में मिसाल के तौर पर जैसे हम डोर की बात करते हैं, हमें नजर आ रहा है डोर में कोई 5-6 पार्ट ही लगते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक असेंबली बनाए और उसके अंदर क्या होंगे, बाकी पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो एक दफा हम उसको देख लेते हैं। ये डिस्प्ले में एक करवा दें। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फोल्डर रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, जो मैं वर्किंग डायरेक्टरी में गया, यहाँ पे 3 रोबोट के नाम से इसको सेलेक्ट किया। ओके, ओपन में गए, ओपन में अभी फॉर्मेट जो है वो क्रियो का सेट है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो जब मैं इसको ऑल फाइल करूंगा तो यहाँ पे जितने फॉर्मेट होंगे वो नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं और ये असेंबली है जो कि बाय नेम शो हो रही है। ठीक है, तो असेंबली को मैंने सेलेक्ट किया, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, और बाय नेचर जो है वो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि डाटा जो है वो असेंबली की फॉर्म में, यानी इस पार्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल फाइल मौजूद है। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ से डिटेल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने ऑप्शन में, अब ये कह रहा है कि पार्ट की यूनिट और असेंबली की यूनिट क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम किसी पार्ट को मिलीमीटर्स के अंदर बना रहे हैं और जाके जब असेंबली कर रहे हैं तो इंचेस के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ऑप्शन में जाके जो पार्ट्स हैं उनकी यूनिट भी सेट कर लेंगे। यानी जब भी आप डाटा इंपोर्ट करेंगे ना, आपने यूनिट को जरूर चेक करना है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये मेन असेंबली है, इसके अंदर इसने एक और असेंबली बना दी है और सेम नेम ही है, ठीक है? और इस असेंबली के अंदर जो है अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ या कंप्रेस करता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अब एक और चीज़ आपने क्या करनी होती है, जब भी आप डाटा को इंपोर्ट करते हैं आपने क्या करना होता है, इसको यहाँ से एक तो यूनिट की इंपॉर्टेंस हो गई, जो मतलब मैं वो चिंता में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर, ठीक है? वायर फ्रेम के अंदर आके आपको ब्लू लाइन्स नज़र आ रही हैं, कहीं पर आपको पर्पल या पिंक लाइन नज़र नहीं आ रही, दैट्स मीन कि ये डाटा सॉलिड फॉर्म है, ठीक है? वरना सरफेस में होगा तो आप उस पर सॉलिड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो होगा ही, ठीक है? तो आपने पहले ही देख लेना है, चाहे तो आप जो है वो एक एक पार्ट करके देख लें या कोई डाटा आ रहा है आपके पास जिस पे आप वर्किंग करने जा रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर मैंने ये एक डाटा ओपन किया तो इस डाटा पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली सॉलिड की फॉर्म में है या सरफेस की फॉर्म में। सरफेस की फॉर्म में होगा तो मैंने आपको बता दिया था कि उसमें पिंक कलर और पर्पल कलर आपको नजर आएगा, ठीक है? इससे हाईलाइट जो है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी बोले डाटा ओपन करें, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इस डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ठीक है? और इंडिविजुअल पार्ट्स के साथ हम चलते हैं, करना है सुबह बना दिया मैंने फोल्डर। अच्छा मुझे फोल्डर फोल्डर पीछे पे चेक कर दूंगा तुमने उस पे नेटवर्क टैब रखा हो एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं मैंने अपना हाँ एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं, आपका लैब डेटा किस नाम से? अपना PCU 2024। सीसी बैकअप के अंदर, हाँ इसके अंदर सीसी बैकअप के अंदर या कॉर्पोरेट कोर्स के अंदर? PAC है। कॉर्पोरेट कोर्स के अंदर आ गया, ये फोल्डर आ रहा है मेरे पास, अभी वो कर देते हैं कर ले यार। नहीं होगा। रीस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा इसको? नहीं एक मिनट में चेक करो तो वहाँ से सर्वर ठीक है, चलो वो जब तक ये कर रहे हैं आप लोग इधर मुतवज्जो हो जाना, ठीक है? अच्छा हमें एक नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रिपर का पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब ये जो पार्ट की प्लेसमेंट है ना, हो सकता है ये डिजाइनर ने मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से की हो, लेकिन लॉजिकल मुझे नहीं लग रही, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं ये पार्ट है, इस कंप्लीट ये लिंक पार्ट है कोई, ठीक है? पहले ग्रिपर आया, इस ग्रिपर का इससे कोई लिंक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना क्रिएट करने में ना असेंबली करने में। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा? क्योंकि अगर लिंक होता ना तो ये कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बन रहा होता, ठीक है? तो हो सकता है ये रैंडम पार्ट आ रहा, पिन आ रही है, पिन का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, फिर एक पार्ट 1 आ गया, ठीक है? फिर लिंक 1 आ गया, एक अगेन एक पार्ट आ गया, ये फिर चलो लिंक और फिर यहाँ पर जनाब एक सेकंड पिन आ रही है जो कि यहाँ पे सबमिट हुई है, अगेन एक और सेकंड ग्रिपर आ गया, उसके बाद लिंक 2 और एंड में ये क्या है, ठीक है? अब आप लोगों ने करना ही है कि इस डाटा में अब आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। पहले मैं एक आपको रेफरेंस आसान उससे बताता हूँ, फिर हम इस डाटा के ऊपर आते हैं, ठीक है? इसको हम पैरेलल में ओपन रहने देते हैं, एक और वीडियो पैरामीटर की फाइल खोलते हैं और यहाँ से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि डाटा प्लेन और एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सिस भी नहीं है और डाटा प्लेन
एडिटेबल भी नहीं है, एडिट भी नहीं कर सकते इसको? हाँ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर चले इसी में से बेसिक में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एक पार्ट ये है और कंट्रोल दबा के दूसरा पार्ट ये, तो हम इन दोनों को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो शो ओनली का बटन है इस पर क्लिक करते हैं, तो बाकी सब हाइड होगा, ये दो पार्ट ही है, ठीक है। यानी एक पार्ट ये है और एक पार्ट हमारा ये है। तो इसमें कह रहा है कि जनाब बेस पार्ट ही है, क्या कह रहा है, बेस पार्ट जो है वो आपका ये है, उसके बाद जो है वो आपका ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको हाथ के हाथ जो है वो चीज़ें करवाता हूँ। यहाँ पर भी हम पैरेलल में क्या करते हैं कि संधि खोल लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा काम है वो बेसिकली संधि से रिलेटेड है कि हमने यहाँ पे क्रिएट कुछ नहीं करना है। क्रिएट हम क्या करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। क्रिएट हम यहाँ पे डाटा फीचर्स करेंगे जो कि मुझे ये उस केस में होगा जिस केस में कोई और आपको डाटा बना के दे रहा होगा। अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सेस वगैरह ये सारी चीजें बनी हुई होंगी, ठीक है। जैसे कि अब हम जब यहाँ पे बात करेंगे तो हम कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पे असेंबली में जाएंगे और पहले मैं इसकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देता हूँ। अच्छा, आप में से असेंबली भी किसने काम किया? आपने, आप लोगों ने किया? थोड़ा बहुत बैटिंग वगैरह जो है उसकी मीटिंग वगैरह बैटिंग वगैरह की बेसिक जो है वो क्या हो गया? ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से पहले मैं कुछ पार्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छा। ये जो पार्ट में क्रिएट कर रहा हूँ इसका असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं इंडिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ। खुलेगा कहाँ से? बंद ठीक है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमने ड्राइंग के थ्रू एक पार्ट है उसको हमने बना दिया यहाँ पर, और इसके बीच में हम एक और काम किया करते हैं। टेढ़ा रखा हुआ है यार। मेरा आना है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट है जो कि हम सपोज कर रहे हैं क्रिएट कर लिया और मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और न्यू पार्ट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं एक पेन क्रिएट कर रहा हूँ सेपरेटली, क्योंकि बड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड उससे जाने से पहले हम एक जो है वो ये ओपन करना है। आसान चीज़ करके ताकि आपको
आसान फील्ड नहीं है सेम। यहाँ पर हमने ये पेज क्रिएट कर लिया और मैं इसको भी सेव कर देता हूँ और एक और पार्ट हम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट हमने बना दिए। एक सिंपल ये ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एक पेन है और हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो असेंबली है मेरे पास, मेन पार्ट जो है ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। तीनों हमने कर लिया है जनाब सेव। नेटवर्क ही नहीं आ रहा। और अब हम कहते हैं कि जनाब हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को जो है वो इस असेंबली के ऊपर असेंबल करना है, ठीक है, मुख्तलिफ लोकेशंस पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि ठीक है थोड़ी देर में कर लेना, नहीं सब पे चला दी, बस एक पीसी रह गया वो साथ मैंने बहुत में बुला लूँगा। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे कि हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हम असेंबली में काम करें, हमेशा जो पेरेंट पार्ट है जिसको हम देख रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है लगना, हम उसको पहले असेंबल करें। तो मैं यहाँ पर क्योंकि अभी इस इन्वायरमेंट के अंदर कोई फर्दर कोई चीज़ नहीं है, तो पहला पार्ट जो है मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर करंट कंस्ट्रेंट आ रही होती है यहाँ पर आपके पास, ठीक है, और कनेक्शन टाइप आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्शन टाइप्स में और जो कंस्ट्रेंट है इसमें इन दोनों में फर्क क्या है। देखें, कंस्ट्रेंट का सिंपल मकसद क्या है कि दो कंपोनेंट्स के दरमियान कोई खास रिलेशन, ठीक है, दो कंपोनेंट के दरमियान कोई, मिसाल के तौर पर आप की खाला की बेटी पहले आपके लिए क्या थी, है बहन थी, खालाजाद बहन थी, ठीक है। तो रिलेशन क्या था, खालाजाद बहन का, ठीक है। फिर उनकी से शादी हो गई, मिसाल के तौर पे हो गई, ठीक है। अब क्या रिलेशन हो गया, ठीक है। तो वही रिलेशन यहाँ पर है, यानी जब भी हम बात करेंगे, यानी रिलेशंस जो पार्ट मॉडलिंग और ड्राइंग के अंदर है वो कितने तरह के होंगे, कुछ होंगे 2D से रिलेटेड रिलेशन, कुछ होंगे 3D से। जो 2D से होंगे वो आपके क्रिएट या स्केच मॉडलिंग, स्केच के मॉडल के ऊपर जो आपके कंस्ट्रेंट आ होते हैं, पैरेलल, इक्वल, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, ठीक है, कोसेंट्रिसिटी, वर्टिकल, वो सारे जो है वो आपके 2D हैं, जिसमें आप लाइनों को आपस में रिलेशन डिफाइन कर रहे होंगे। कोई दो लाइनें आप चाह रहे हैं यार ये पैरेलल हो जाएगी, आपने किसी खास एंगल को सेट कर दिया, दूसरी लाइन लगाई तो आप बोलेंगे ये भी पैरेलल है। यानी रिलेशंस आप अप्लाई करोगे, जो मैंने आपको दिखाया था, टेंजेंट लगा के भी डिलीट करके भी दिखाया था। इसी तरीके से समझी में क्या हुआ, जब आप किसी कंपोनेंट को असेंबल करेंगे तो आप एक रिलेशन अप्लाई करेंगे, उस रिलेशन के नतीजे में क्या होगा, उसकी पोजीशन जो है वो क्या होगी, डिफाइन होगी कि ये जो आप पोजीशन इसकी चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं घुमा रहे हैं इसको, तो किस रेफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, XYZ, ठीक है, और कम से कम कितने होंगे, और कम से कम 2 के अलावा क्या हो सकता है, एक और भी हो सकता सर, एक ही हो सकता है। एक्सियल पे जो है ना, एक में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट तीनों चीजों को जो है वो कवर कर लेता है, और डेटम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
यहाँ पर आपके पास प्लेन भी आएंगे, ठीक है, एक्सिस भी आएगा इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। तो हम वन बाय वन बेसिक वो देखते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली कनेक्शन टाइप है ना, ये क्या है, ये बेसिकली वो बिहेवियर है जो किसी मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए आप दो चीजों के दरमियान लगाते हैं। तो समझ आया लिंक, ठीक है। जैसे कि पिन है, सिलेंडर है, बॉल है, वेल्ड है, बेयरिंग है, ये वो सारे जब आप मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट में हम आएंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो आपके पास कंस्ट्रेंट की विंडो आएगी। ऑब्वियसली होगा क्या, एक पार्ट होगा और एक दूसरा पार्ट होगा, तो दोनों की यहाँ पे आइटम डिफाइन करेंगे, और यही करंट कंस्ट्रेंट जो है वो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काम सेम, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, जब भी हम पहला कंपोनेंट ऐड करेंगे तो इस एनवायरनमेंट के अंदर हम चाहेंगे उसको के डिफॉल्ट पे रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, और उसके रेफरेंस से बाकी कंपोनेंट आएंगे। तो करंट कंस्ट्रेंट नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट लेते हैं। अब ये डिफॉल्ट करेगा क्या, ये देखें, जैसे मैंने डिफॉल्ट लिया, करेगा क्या, ये पार्ट के डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट को मैच कर देगा असेंबली के डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट के साथ। यानी पार्ट के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट की जो एक्स वाली डायरेक्शन होगी वो असेंबली के एक्स वाली डायरेक्शन के साथ जाके मीट कर जाएगी, इसकी वाई वाली डायरेक्शन इसकी वाई वाली डायरेक्शन के साथ मीट कर जाएगी, और इसकी जेड इसके जेड के साथ मीट कर जाएगी। बात समझ आ गई? जी सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि स्टेटस क्या आ रहा है, फुली कंस्ट्रेंट। यानी फुली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा कि एक कंपोनेंट मैक्सिमम 3 डायरेक्शन के अंदर आप देखते देखते मूव हो सकता है, x प्लस या तो इधर जाएगा या x माइनस, y प्लस या y माइनस, इसी तरीके से z प्लस या z माइनस। यानी हम कहते हैं कि एक पार्ट अगर किसी स्पेस के अंदर रखा हुआ है तो या तो यू मूव होगा या यू मूव होगा या ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये हो गए 3 डायरेक्शन या 3 एक्सिस कह रहे आप, ठीक है। अच्छा, फुली कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि 6 एक्सिस ऑफ फ्रीडम लॉ होगा, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि अगर हमने एक्स वाई जी डिफाइन कर दिया, पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो बाकी जो 3 है ना, वो क्या है, वो रोटेशंस है। मिसाल के तौर पे एक्स के अराउंड रोटेशन, वाई के अराउंड रोटेशन, जेड के अराउंड रोटेशन, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि एक पार्ट है जो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन वो ऐसे एक्स के अराउंड मूव हो रहा है, ठीक है। वाई के अराउंड कैसे होगा, ठीक है, और जेड के अराउंड कैसे होगा, ऐसा। यानी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये अगर पार्ट है, इसकी पोजीशन फिक्स है, और ये एक्सिस है और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अराउंड ये कैसे रोटेट होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस के अराउंड ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे, ठीक है, और जेड एक्सिस के अराउंड ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे, ठीक है। क्लियर? यानी ये वाली रोटेशन, ये वाली रोटेशन और ये वाली रोटेशन। तो अगर हम ये 3 ट्रांसलेशन वाली 3 और रोटेशन वाली 3 लॉक कर देंगे, यानी 6 एक्सिस ऑफ फ्रीडम लॉक हो जाएगी, तो इसका मतलब है ना पार्ट अब मूव कर सकता है, ना ही रोटेट कर सकता है, ना ही पार्ट जो है वो मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और अगर असेंबली के अंदर हमने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटस क्या लिखा हुआ आएगा, फुली कंस्ट्रेंट। लेकिन बाज़ दफा क्या होगा कि आपने कुछ जगहों पर जो है वो पार्शियली कंस्ट्रेंट की यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके पार्ट के अंदर कुछ मूव होने की या घूमने की अभी गुंजाइश बाकी है। बाज़ जगहों पे हो सकता है, आप इसलिए भी चेक करेंगे कि आपको पता चल जाए कि आपको सारे एक्सेस लॉक करना है नहीं करना है। दूसरा क्या होगा कि बाज़ कंडीशन के अंदर आप देखते हैं कि जब आप असेंबलीज होती है उनमें कुछ पार्ट होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं। कुछ पार्ट क्या होते हैं, मूवेबल होता है, आप उसको फिक्स नहीं रखते। मतलब असेंबली जैसे ये दरवाजा है, दरवाजे की ट्रांसलेशन फिक्स है, ठीक है, लेकिन जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी रोटेशन जो है क्या है, लॉक नहीं होगी। बात समझ में आई?
लेकिन ये दरवाजा ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने पहला पार्ट जो है वो हमारा बेस पार्ट था, हमने उसको डिफॉल्ट सेट कर दिया। जब डिफॉल्ट सेट किया तो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट का वर्क कोऑर्डिनेट के तीनों एक्सिस, असेंबली के वर्क कोऑर्डिनेट के तीनों एक्सिस साथ मैच हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, फुली कंस्ट्रेंट हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, आप देखें हमने जो पार्ट बनाया है उसके अंदर हमारे पास डेटम्स भी आ रहे हैं, एक्सिस भी आ रहे हैं, और उसके राउंड फीचर्स के साथ, क्योंकि हमने इसको क्रियो के एनवायरनमेंट के अंदर ही क्या किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि एक पार्ट हम ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही हमने ये पार्ट ऐड किया ना, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डाटा प्लेस हाइड कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट भी हाइड कर देता हूँ। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो एक जो भी पार्ट आप ऐड करेंगे उसके किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट के ऊपर ये बॉल नजर आएगी और 3 डायरेक्शंस आपको नजर आएंगी। ठीक है, और आप इसको पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा बॉल। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप गौर करें कि एक्स एक्सिस के अराउंड एक सर्किल भी आपको नजर आ रहा है। जब आप एक्स एक्सिस को पकड़ेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में मूव होगा, वाई एक्सिस को पकड़ेंगे तो वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में मूव होगा, और जेड एक्सिस को पकड़ेंगे तो जेड। इसी तरीके से रेड के साथ जो रेड सर्किल नजर आ रहा है वो एक्स एक्सिस के अराउंड पार्ट को रोटेट करके आपको सेट करने में मदद करेगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अराउंड, ठीक है, और इसी तरीके से आपको जेड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अच्छा, जैसे ये आपको जैसे नजर आ रहा है इस वक्त तीनों कलर्स डायरेक्शन में और तीनों कलर्स सर्किल में क्या है, डिफरेंट एक्टिव है। जो कलर फ्रीज होता जाएगा ना, उसका मतलब है कि आपने उस डायरेक्शन में पार्ट को लॉक कर दिया या कोई रेफरेंस डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे कहा कि पहले जो हमने पार्ट ऐड किया उसमें हमने एक ही रेफरेंस डिफाइन किया और तीन जगह से लॉक हो गया। 3 डायरेक्शन लॉक हो गई, 3 ओरिएंटेशन लॉक हो गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जनाब प्लेन भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे प्लेन की, तो प्लेन का मतलब है कि सॉलिड का कोई जो हमारा मॉडल है उसका सॉलिड फेस भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जब हम कह रहे हैं एक्सिस की, तो हम किसी पार्ट के अंदर लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, पार्ट के अंदर किसी एज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, बात समझ में आएगी। ठीक है, अब हमारा टारगेट जो है वो क्या है कि हमने बेसिकली इस होल के अंदर इस टॉप फेस से इस पिन को लगाना है, और जो इसका ये काउंटर हेड है ये बेसिकली इस फेस से ऊपर आएगा। ये अभी टारगेट है हमारा। ठीक है, तो जब भी कोई राउंड चीज होगी याद रखें तो उसमें एक्सिस बना हुआ आएगा, और एक्सिस बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि अच्छा रेफरेंस होता है असेंबली के एस्पेक्ट से, क्योंकि वंस आप एक्सिस डिफाइन कर देंगे तो 2 चीजें लॉक हो जाएंगी, एक्स और वाई लॉक हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, इस पिन को थोड़ा सा सीधा किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंपोनेंट में जाके मैंने कंपोनेंट का ये एक्सिस पकड़ लिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसमें वायर फ्रेम में कर लिया। असेंबली में जाके मैंने असेंबली का एक्सिस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट किया ना, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रेंट टाइप क्या होनी चाहिए, एंगल हो, डिस्टेंस हो, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, नॉर्मल हो, प्लेन हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बिल्कुल मैच हो जाए, मिल जाए आपस में, तो उसके लिए क्या है, ठीक है, कोइंसिडेंट कर दिया। अब देखें जैसे ही कोइंसिडेंट किया ना, ये 2 डायरेक्शंस क्या हो गई, वाइड हो गई। अब मैं इसको पकड़ के ये मूव नहीं कर सकता, इसको भी मूव नहीं कर सकता, ना इसकी रोटेशन। हाँ, जेड एक्सिस में सिर्फ ये ऊपर नीचे जा सकती है पिन, और ये गोल रोटेट हो सकती है, बस ऐसा में। यानी एक रेफरेंस ने 2 डायरेक्शंस को लॉक कर दिया। एक्सिस जो है वो अच्छी चीज क्या है कि एक एक्सिस जो है वो 2 डायरेक्शंस को लॉक कर देता है।
है ये जो लाभ की वाइट हाँ जी क्या करना है? व्हाइट कलर में हो जाएगा, सही है। ठीक है। अच्छा अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जनाब असेंबली के इस फेस के साथ पार्ट का ये बॉटम फेस मैच हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा न्यू कॉन्स्टेंट न्यू कंस्ट्रेंट, ठीक है। जी और मैं कहता हूँ कि जनाब अच्छा ऑटोमेटिक पे क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर आइडियली जो है ना वो कंस्ट्रेंट लगाएगा, कहीं से भी। हाँ, लेकिन आपने यहाँ से आगे चेंज करना है। मतलब ये खुद देखता है कि यार इन दोनों ये जो ज्योमेट्रिकल फीचर है इनके दरमियान आइडियल क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कहता हूँ कंपोनेंट का ये फेस असेंबली का ये फ्लैट फेस, ठीक है। तो इसमें मुझे डिस्टेंस दे दिया कि आप इन दोनों के दरमियान कोई बाय वैल्यू डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, आगे नहीं क्या चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी पिन यहाँ पे क्या हो गई मैच और फुली कंस्ट्रेंट, यूज ठीक है। तो अब हमने क्या अब इस पार्ट को आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए और मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये मेरा पार्ट यहाँ पर सबमर्ज, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब हम कुछ और कंस्ट्रेंट देखते हैं। अच्छा सर, ये सिमुलेशन में तो फिक्स भी रहेगा, अगर सिमुलेशन हम करना चाहें स्लाइड, हाँ वो तो फिर आपको मैंने बताया ना, फिर तो आपको वो बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कनेक्शन टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सिमुलेट करना चाह रहे हैं, वो फिर आपको बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा, सही ठीक है। बिहेवियर डिफाइन किस तरह करते हैं वो बिल्कुल अलग, यानी वो मैकेनिज्म डिजाइनिंग कहलाती है और वो बिल्कुल अलग अप्रोच है। मतलब उसमें आपको बेसिकली चीजों की मूवमेंट्स मूवमेंट पता होनी चाहिए। मूवमेंट मतलब कि अगर आप मिसाल के आप कैम चला रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, या हेड सिलेंडर के अंदर पिस्टन एक वीडियो मेरी पड़ी है, उसमें मैंने एक सिंपल सा मैकेनिज्म बना के दिखाया था। इसमें आप मोटर्स डिफाइन करते हैं, सही, कौन सा पार्ट स्टैटिक है, कौन सा चल रहा है। जब सिलेंडर अगर पिस्टन चल रहा है तो पिस्टन ने बेसिकली पिस्टन की आउटर वॉल ने किसी सिलेंडर की इनर वॉल के साथ एक सिलेंडर वाला बिहेवियर चाहिए। तो आप जब यहाँ पे असेंबली करेंगे ना पार्ट को, मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे। ये मैकेनिज्म से यहाँ पर इसको ये सारे बिहेवियर्स अप्लाई होंगे। स्लाइडर है, पिन है, गिम्बल सिलेंडर है, प्लानर है, बॉल है, वेल्ड है, बेयरिंग है, ठीक है। इस तरह मतलब इस पिन को स्लाइड करना चाहते हैं इस बोल के अंदर, क्या चीज वो पिन जो हमारी स्लाइडर काम करेगा, तो इसको जब स्लाइडर भी यहाँ हाँ, फिर आप जाहिर सी बात है वो उसमें आप कहीं ना कहीं कोई ड्राई फ्रूट एरिया भी लगाएंगे। मतलब सामने का खाली पिन कैसे चलेगी, पीछे का मतलब कुछ ना कुछ। अच्छा वो एंड में आके फिर इसमें मोटर का ऑप्शन आता है कि आप मोटर डिफाइन कर देते हैं। यानी मैकेनिज्म डिजाइनिंग की असेंबली करना बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। ये अभी स्टैटिक समझ रहे हैं, ठीक, स्टैटिक समझ रहे हैं। वैसे फिर माइंड मैं कुछ करवा दूंगा जैसे आपने अभी एक पिन बनाई, एक ही लगा दी इसके अंदर, अगर हम चार अलग बनाएंगे तो फिर भी हो जाएगा इसमें। नहीं, चार पिन नहीं बनाई है, एक ही पिन है वो चार जगह सबमिट कर देते हैं। मैं बताया था, ठीक है। गुड क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, ये पिन लगाई ना, ये पिन हमें मजीद चार जगहों पे चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली भी आप क्या करते हैं कि ड्राइंग तो एक ही बनेगी ना, जब आप परचेज करेंगे तो चार पिने परचेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ है नहीं, मिरर कभी भी नहीं करेंगे। मिरर नहीं होगी, कॉपी हो आप इसको कह रहे हैं मिरर, नहीं लॉजिकली समझिए करेंगे, कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ही कह रहे हैं कि देखिए एक तो ये है कि यहाँ से आप इसको पैटर्न कर दें पार्ट को, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस पार्ट में जाके आप मिरर कर दें तो चार पिने बनी हुई आ गई ना, ठीक है। इसको ना थोड़ा इस तरीके से देखें कि जब आप किसी असेंबली को डिजाइन करते हैं ना तो आपने उसको मैन्युफैक्चर करना है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या होगा, दो तरह की चीजें होंगी। एक में क्या होगा, आप रॉ मटेरियल मंगवा कर खुद मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ पार्ट्स बना रहे होंगे। दूसरे में क्या होगा कि आप रेडीमेड पार्ट खरीद लोगे, जैसे बेयरिंग हो गया, फास्टनिंग के बोल्ट हो गए, वॉशर हो गए, नट हो गए, पिन हो गई, बने बनाए खरीद।
तो जब आप मिसाल के तौर पर परचेजर को कोई आइटम मंगवा रहे हो रेडीमेड, तो आप ड्राइंग एक ही देंगे, उसमें क्वांटिटी ड्राइंग मेंशन होती है ना कि ये जिस असेंबली में लग रहा है उसमें इसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, 4 है, 6 है, 2 है, ठीक है। तो आप अच्छा जब हम बात करते हैं पार्ट की, तो मिसाल के तौर पर आप ये सपोज करें कि एक पेन है जो एक बड़ी असेंबली के अंदर मुख्तलिफ जगह पे लग रही है, मिसाल के तौर पर 13 जगह पे लग रही है, तो 13 जगह पे आप उसको मिरर करके पार्ट मॉडल के अंदर उसको नहीं रखेंगे, आप बनाएंगे पेन एक और उसको मुख्तलिफ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आप लगाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी इससे। आप मिरर पार्ट मॉडल में क्या रखेंगे जी पार्ट मॉडल में। अच्छा पार्ट मॉडल में मिसाल के तौर पर हम इसको मिरर कर लेंगे, अगर हम मिरर कर लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर, ठीक है। तो अभी तो हमारा स्कोप ऑफ वर्क बड़ा लिमिटेड है ना, हमें पता है कि 4 पोजीशन है। दूसरी चीज ये कि जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे ना तो वहाँ पे चारों पिने आ जाएंगे, फिर वो एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कि हम जरा असेंबली पे गए, हमने ये पार्ट दिया, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। ओपन, हम दूसरे को ओपन करने के बाद अब आपने क्या किया जनाब, अच्छा मैं इसमें एक और भी चीज़ बताता हूँ। मैंने कहा जनाब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया कोइंसिडेंट, ठीक है। आप देखें ये डायरेक्शन है, इसमें आपको फ्लिप करना है, ये फ्लिप वाला ऑप्शन जो है ना, क्योंकि एक्सिस तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन पार्ट पलट के लग रहा है, सीधा लग रहा है, ये आप फ्लिप से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और कंस्ट्रेंट लेते हैं, हम कहते हैं कि जनाब मिसाल के तौर पर, अच्छा एनालिसिस मेजर्ड डिस्टेंस, हम कहते हैं भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 12 डिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं वापस मैं कंपोनेंट की प्लेसमेंट में जाता हूँ, न्यू कंस्ट्रेंट ऐड हुई भी है, मैं कहता हूँ कि जनाब अब मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि ये फेस से लेकर ये फेस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोइंसिडेंट नहीं करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मुझे डिस्टेंस देना होगा और डिस्टेंस में जाकर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 12, ठीक है। अच्छा आपने ये भी देखना होगा कि बाद में आपके पास क्या चैलेंज आएगा कि मिसाल के तौर पर 12 नीचे जा रहा होगा, मतलब रेफरेंस सही डिफाइन हुआ हुआ है, तो आपने फिर यहाँ से माइनस माइनस करके जो है इसको सेट कर देना है। माइनस और फ्लिप ये दो चीजें याद रखनी है आपको, माइनस और फ्लिप, ठीक है। ओके तो अभी हमने डिस्टेंस की भी कंस्ट्रेंट देखी, ठीक है, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ओके इस तरीके से आपने सारी मिसाल के तौर पे सेट करनी है। सर ये जो कलर है इसके बाय डिफ़ॉल्ट यही है एक्स वाई जेड के हर दफ़ा, कौन से कलर? एक्सिस के कलर आ रहे हैं रेड और हर दफ़ा यही कलर आएंगे एक्स वाई जेड के, या चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वो जो हर सॉफ्टवेयर में डायरेक्शन में आ रहा है, जी जी वो तो सॉफ्टवेयर के अपने बाय डिफॉल्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट है ना, यही वाला आ रहा है, देखिए रेड ग्रीन और ये जो यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा है ना आपको, यहाँ पे ग्रीन। सर कोई चीज़ अगर डिग्री में होती है तो हाँ वो भी अभी लगाते हैं। अच्छा अब हम आते हैं जनाब असेंबली के अंदर। असेंबली में हम कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे पास एक पार्ट है, ओपन कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम कहते हैं कि यार ये 2 जगह लग रहा है, और बेसिकली एनालाइज मेजर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आके मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जनाब मैं लेंथ ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये लेंथ कितनी है, ये 20 है, और ये मेरे पास 60 थी, और ये मेरे पास 20 है, ठीक है। अच्छा अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये लेंथ है ये कितनी है। अच्छा अब आपने ना जो प्रैक्टिस है ना वो पकड़नी है, जैसे मैंने अभी ये विंडो ओपन है, लेकिन मैं चीज़ों को मेजर भी कर रहा हूँ कुछ सेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये 25 है, और ये हमारे पास 60 है, ठीक है, और ये हमारे पास 10 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये पार्ट बिल्कुल इस पार्ट के सेंटर में है, ये 25 वाली डायमेंशन के, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं, इसके कितने तरीके हैं? 2 तरीके। अभी आप देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि जनाब ये वाला, अच्छा एक और चीज़ हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, हम यहाँ पे डाटा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा यहाँ से आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, और किसी भी कंस्ट्रेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखें मेरे पास यहाँ पर पार्ट के सेंटर में तो एक डाटा है, लेकिन यहाँ पर डाटा नहीं है, ठीक है। पार्ट के सेंटर में तो डाटा है, लेकिन यहाँ पर डाटा नहीं।
अब दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि पहले मैं कहूँ कि जनाब एक कंस्ट्रेंट तो ये है कि भाई ये पार्ट का फेस इस पार्ट के फेस के साथ क्या हो जाए, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब ये पार्ट आगे मूव हो सकता है, पीछे मूव हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि न्यू कंस्ट्रेंट दोबारा ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाला फेस पार्ट के ये वाले फेस के साथ क्या हो जाए, कोइंसिडेंट अगेन। ठीक है, अब ये वाली मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं जाके करता हूँ इसको यहाँ से ये वाली कंस्ट्रेंट फ्लिप। ठीक है, अब ये पार्ट आ गया मेरा। अब ये पार्ट ऐसे ऐसे मूव हो सकता है। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से एक और न्यू कंस्ट्रेंट लूँ और मैं यहाँ से जाके बोल दूँ जनाब डिस्टेंस। ठीक है, और मैं कर दूँ कि इस फेस से इस फेस के दरमियान कितना डिस्टेंस रखना है भैया? 0 कर देते हैं। नहीं 0 नहीं करेंगे, मिड में लाना 12.5 2.5, क्योंकि ये टोटल जो है वो 25 था, ये वाली जो बिट थी ये 20 थी, तो 5 बचा तो पर साइड 5 डिवाइड हो गया तो 2.5 हो गया। तो मैंने इसको जैसे ही सेट किया ये बिल्कुल मिड में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पे मैं इस पार्ट को कर देता हूँ हाइड, और आप देख रहे हैं कि जनाब सिर्फ मैं टेक्निक बताता हूँ कि आपने क्या किया, ये पार्ट ऐड किया और इस पार्ट को मूव किया। अब आपको पता है कि ये वाली लेंथ जो है ये सेम है, ये वाली हाइट जो है वो हमने एक फेस मैच करना है, बाकी ऊपर जितना निकल जाए पार्ट, लेकिन ये 20 है और ये आपका 25। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे रहते हुए मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर इस पर डेटम नहीं बना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे ओके। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा अब आप गौर करें, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है यहाँ पे बना हुआ। वापस मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट डेफिनेशन में आता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, जब एक रेक्टेंगल बना हुआ है इसका मतलब है कि ये इस पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, इन पार्ट में क्या लिखा हुआ था, फुली कंस्ट्रेंट, या फुली कंस्ट्रेंट होगा या नो कंस्ट्रेंट होगा या पार्शियल कंस्ट्रेंट होगा या पार्शियल। अभी हमने तो कोई भी रेफरेंस इसका डिफाइन किया। अब मिसाल के तौर पे आपको मेन असेंबली के अंदर कोई रेफरेंस क्रिएट करना पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, मेन असेंबली को एक्टिव करेंगे, डेटम की कमांड लेंगे, इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इस फेस को सेलेक्ट किया, बाइसेक्टर के मेथड से मिड में प्लेन बन गया। ठीक है, आपने दोबारा असेंबली को क्या किया, एक्टिव किया, यहाँ से आपने डेटम प्लेन्स ऑन कर लिए। ठीक है, और आपने ये पार्ट जो था जिसको आपने नहीं डिफाइन किया था, इसकी एडिट डेफिनेशन में गए, एडिट डेफिनेशन में गए तो इसका तो ऑलरेडी मिड प्लेन था, यहाँ पर भी एक मिड प्लेन आ गया, तो हम कंपोनेंट में जाके इन दोनों को और ये असेंबली में जाके कोइंसिडेंट कर सकते हैं। ऐसा में यहाँ से मैं डेटा हाइड कर देता हूँ। अब आप मजीद यहाँ से आपने न्यू कंस्ट्रेंट लिया, वही वाला काम हम दोबारा कर रहे हैं। मैंने पार्ट का ये फेस लिया, असेंबली का ये फेस लिया, लेट सपोज मैं इसको कोइंसिडेंट कर देता हूँ, और अभी ये जेड वाली डायरेक्शन में मूव हो सकता है, तो जनाब असेंबली का ये फेस सेलेक्ट कर लिया और पार्ट का ये फेस सेलेक्ट कर लिया, और आपने मिसाल के तौर पर इसको भी कह दिया कि ये कोइंसिडेंट हो गया। अब ये फुली कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, तो आपको अभी इस स्टेप से क्या चीज समझ में आई कि जब आप पार्ट्स को असेंबली कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बात क्या होता है जब डिजाइन सेक्शन के अंदर कि मिसाल के तौर पर कहीं से डाटा आया, ठीक है, वो डाटा किसी और सॉफ्टवेयर पे बना हुआ था और पार्ट्स की फॉर्म है, असेंबली नहीं। अब आप बैठेंगे डाटा को असेंबली कर रहे हैं, या एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जनाब एक डिजाइन टीम है, उसमें एक बंदा क्या कर रहा है, फिजिकल पार्ट आ रहा है, उनको मेजर कर करके पार्ट बना रहा है, दूसरा बंदा जो है वो पार्ट्स की सॉफ्टवेयर के ऊपर असेंबली कर रहा है, मेरी असेंबली को देखते हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी आप असेंबली पे बने हुए पार्ट्स को असेंबली में लाके असेंबल करेंगे, तो आप किसी भी पार्ट को एक्टिव कर उसके अंदर कोई रेफरेंस फीचर क्रिएट कर सकते हैं, डाटा एक्सेस, डाटा पॉइंट, डाटा प्लेन, और फिर फौरन उसको अपने जो आपने पार्ट के अंदर रेफरेंसेस डिफाइन करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अभी वाले केस में हमने कहा था कि एक मेथड ये है कि इस पार्ट को अगर बिल्कुल मिड में रखना है
और वैल्यूज जो है वो डेसिमल्स के अंदर आ रही हैं, तो आप क्या करें कि मेन पार्ट को आपने जाके एक्टिव किया, यहाँ पर आपने बाइसेक्टर वाले मेथड से डेटा प्लेन बनाया, असेंबली को एक्टिव करने के बाद फिर आपने इस पार्ट की एडिट डेफिनेशन में गए और आपने कहा कि ये छोटे पार्ट का मिड प्लेन और यहाँ का मिड प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक हो गया? समझ में आया? अगर पेरेंट मैटर में आपने अपने एक्सेल प्लेन फाइंड किया, अगर जो हमने सब्जी ज़्यादा बनाई उसमें नहीं ना बना उसमें भी कर सकते हैं, मतलब पिन में अगर आपका प्लेन नहीं बना हुआ किसी जगह। हाँ, अब देखें अब आपको समझ में आएगा। मुझे रोबोट बोला था, मैं रोबोट का काम बोला था भी, उसमें नहीं उसमें कोई एक्सेस नहीं आ रहा था खुद एक्सेस लगा के उसको ज्वाइन कर और उसी को समझाने के लिए सारी कहानी है। अच्छा खुद लगाना सही बना दे बोला आपने। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। असेंबली में ऐसा है कि जैसे होल हमारा 10 का है हाँ। और पिन मेरा जो है 15 का है, हाँ, मगर हमने असेंबली करते हो जाए देखें होल जो है वो कितना है? 10 के डाई का, ठीक है, और पिन जो है 15 के डाई का या 12 का रख लीजिए, जो भी है उससे बड़ा है, हाँ, हो जाएगी। हो जाएगी ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा ये मैकेनिज्म में देगा। हमारा के बोलते हाँ, वहाँ पे देखें, वहाँ पर देखें कि वो बेसिकली देखें, मिसाल के तौर पे आप एक साइज रखते हैं 10 का होल, लेकिन उसमें पिन जो है वो प्रेस फिट बैठेगी 10.1 की, तो ऑब्वियसली बड़ी होगी ना। आप असल में देखिए क्या डिफाइन कर रहे हैं, असेंबली में आप डिफाइन कर रहे हैं पिन को अलाइन करने के लिए या तो डाटा प्लेन यूज करेंगे या एक्सेस यूज और करेंगे, उसकी कंस्ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक होल है, वो होल का डाया 15 का है, लेकिन पिन आप असेंबली कर रहे हैं 10 की उसके सेंटर में, तो आप बेसिकली होल का एक्सेस और पिन का एक्सेस डिफाइन करेंगे तो वो पोजीशन लेगा। पोजीशन है बस वही है। लेकिन जस्ट कंस्ट्रेंट कर रहे हैं अपने पार्ट्स को असेंबल करने के लिए, मैकेनिज्म में हम उसको चेक नहीं कर रहे सर हैं। मैकेनिज्म में तो फिर अप्रोच ही चेंज हो जाएगी ना। मैकेनिज्म इसी में लगता है सब लिए। मतलब आप असेंबल यहाँ करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जाके फिर आपको वो मैकेनिज्म समझाएंगे। मैं कुछ मैकेनिज्म के अंदर आप मैकेनिज्म थोड़ा समझा दीजिएगा। एक बार वीडियो जिसमें मैंने वो सिलेंडर उसकी पिस्टन का पूरा वो मैकेनिज्म बना के चला के दिखाया है। सही है, उसको पिवट कर मैं उसको वो बहुत थ्रू भी करवाऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ से समझ आ गया? अच्छा, अब हम एक बात करते हैं कि जो अभी भाई ने बात की कि मिसाल के तौर पे और क्या हो सकता है कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमें इस पार्ट को लेट्स सपोज यहाँ पे आगे संबल करना है और 45 डिग्री सेट करना है, यानी एंगल की कंस्ट्रेंट हम बेसिकली देखने लगे। ठीक है, ठीक है, तो हम जनाब क्या कहते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले कहते हैं कि अच्छा आप देखें और क्या हो सकता है, ये एज और असेंबली का ये एज टू एज भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्सिडेंट करेंगे एक एक्सिस को कोइंसिडेंट कर देते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अब अच्छा अब देखें ये पार्ट मैंने लाके यहाँ पर ऐसे रख दिया। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि ये भी मूव हो सकता है ऐसे और ये ट्रांसलेट भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जनाब एक न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं और मैं कहता हूँ कि हम डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं इस फेस और इस फेस के दरमियान लेट्स सपोज 2.5। ठीक हो गया, तो अभी भी क्या आ रहा है, अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसलेट तो नहीं हो सकता लेकिन भाई ये रोटेट हो सकता है। डेढ़ हो सकता ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं इसको करता हूँ ओके। ठीक है, अभी एंगल डिफाइन करता हूँ आपने टेंशन से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जाके एक हमारे पास मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आता है ड्रैग कंपोनेंट। ठीक है, ड्रैग कंपोनेंट जब आप सेलेक्ट करेंगे ना और मिसाल के तौर पे इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको मूव करवा के दिखा सकता है। ठीक है,
और यहीं पे मैंने क्लिक कर दी, दोबारा बन गई। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, एडिट डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, दो कंस्ट्रेंट हमने डिफाइन कर दी, कौन कौन सी? एक कोइंसिडेंट की थी एज को लेके, एक डिस्टेंस की है यहाँ से फेस को लेके। अब हम तीसरी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हैं एंगल की। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जनाब, एंगल इसके और इसके दरमियान का एंगल आप कहते हैं जनाब कितना रखना है वो आप सेट कर सकते हैं, 45। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, ठीक है। अब जब मैंने एंगल डिफाइन कर दिया तो ये क्या हो गया? क्या होगा? ठीक है, आज थोड़ा क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि जनाब एक और कंपोनेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यही वाला। और जनाब यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा पैरेलल का मतलब क्या है? उसी के लाइन, उसी के अपोजिट। ठीक है, अच्छा पैरेलल कैसे होगा? मैं थोड़ा सा क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ ओके, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी ये वैसे ही पार्ट रखा हुआ है डिफाइन में, मैं यहाँ पे मेन पार्ट को एक्टिव करता हूँ और मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कर देते हैं चैम्फर। ठीक है, एंड डेफिनेशन आप कहते हैं जनाब पैरेलल हो जाए ये फेस और ये फेस। ठीक, समझ आ रही? ठीक है, अच्छा नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। इसमें नॉर्मल का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, और जनाब मैं कहता हूँ कि एक कंपोनेंट हम ऐड कर लेते हैं, यही वाला यहाँ पर। ठीक है, और हम कहते हैं कि जनाब नॉर्मल के अंदर ये फेस और अच्छा, क्योंकि अभी पार्ट बहुत क्या है, सिंपलेस्ट बने हुए हैं। पार्ट क्या बने हुए हैं? सिंपलेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री तो हो गया। ठीक है, अब आपने फर्दर जो है वो किस फेस को किस फेस के साथ, यानी अभी हमारे पास ये वाली डायरेक्शन जो है वो, ये तीनों डायरेक्शन अभी एक्टिव है। हमने खाली एक रोटेशन लॉक की है ये वाली। ठीक है, वरना ये रोटेशन और ये रोटेशन हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, तो अब आप अपनी मर्जी से इसको मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जनाब न्यू कंस्ट्रेंट ले लेते हैं और आप कहते हैं कि ये फेस लेट्स सपोज और ये फेस जो है ये कोइंसिडेंट हो जाए। दूसरा आप कहते हैं कि अब हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन एक्टिव है और ये वाली डायरेक्शन एक्टिव है, तो आप किसी भी फेस के साथ इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन दोनों को अलाइन कर देंगे और जेड के अंदर आप कहते हैं मिसाल के तौर पर ये अलाइन हो जाए। तो जब आपने नॉर्मल यहाँ पे लगाया ना, तो नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई पार्ट में डाउट हो रहा है तो आप कुछ चाह रहे हैं कि यार ये नॉर्मल है, नॉर्मल से आपको क्या पता चलेगा कि 90 डिग्री कन्फर्म है। बाद जवाब आप कहते हैं कि यार ये तो भी बहुत हमने सिंपल से ब्लॉक बना के समझे खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप कॉम्प्लिकेटेड असम्बली बनाएंगे तो वहाँ पर बात जवाब पर असम्बली के एस्पेक्ट से उसका बिहेवियर आपको चाहिए होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो वो आपने सेट करना। यहाँ पे कुछ बेसिक आपको समझ में आई, ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ असल काम आपने क्या करना है। ये डाटा मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, अब हमने कहा कि जनाब ये पार्ट है आगे और ये बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान। ठीक है, आपने शुरू कहाँ से करना है?
बॉटम अच्छा यहाँ पे आके आप पार्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब सिलेक्शन के अंदर पार्ट पूरा पार्ट आ रहा होगा। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। 1 2 3 4 ये 4 और ये 5 असेंबल करने हैं। ये छोटे वाले ग्रिप आपने क्या करना है, हटा देना। यहाँ तक के आपने असेंबली बनानी है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी। अगर हम इस पार्ट को कर देते हैं हाइड, फिर इस पार्ट को करते हैं हाइड, अगेन इस पार्ट को करते हैं हाइड और यहाँ से आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं डेटम प्लेन या कोई चीज़ ऑन करता हूँ तो मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, मुझे डेटम प्लेन नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जनाब आपने क्या करना होगा और इन पिन्स को भी आपने कर देना है हाइड। ये मैं भी आपको शेयर ड्राइव पे डाटा शेयर करता हूँ, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, मिसाल के तौर पे मैं इसको भी कर देता हूँ हाइड और मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे इस पार्ट के रेफरेंस से कोई पार्ट सेट करना है तो मैंने इसको यहाँ से, मैं इसी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, आपने अलग 2 विंडोज खोलनी है, ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसको करता हूँ, सबको कर देता हूँ बाहर, ठीक है। और आपने क्या हुआ कि मेन असेंबली आपने यहाँ पे खोल के रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक असेंबली क्रिएट करनी है जिसमें आप वही सेम पार्ट्स को जो है वो लगाएंगे। वर्किंग डायरेक्टरी में जो है देख लेना, ठीक है। डाटा वाली सारी चीजें डॉक्यूमेंट। अच्छा अब आपने क्या करना है कि एक तरीका ये है कि आपने यहाँ पे विंडो खोल ली, दूसरे में आपकी मेन असेंबली मौजूद है। आपने क्या किया, पहले इस पार्ट को एक्टिव किया, आपने कहा जनाब एक एक्सिस बना देता हूँ। तो मैंने आप जैसे ही आपने इसकी सिलेंड्रिकल फेस लिया, यहाँ पे एक एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस चाहिए आपको और बाकी ये फ्लैट फेस तो है तो डाटा लगाने की हमें जरूरत नहीं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैं क्या कहता हूँ दोबारा, अब मैं एक एक करके पार्ट, अब मैं इसको यहाँ पर मेन असेंबली को जो है वो हम यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं और ये पार्ट था पार्ट 1। तो मिसाल के तौर पर पार्ट 1, अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया, पहले हमें इसको करना होगा सेव। स्टॉप कर दिया था। ये आप लोगों के फोल्डर में कर देता हूँ। आप पहले सिंपल वाला पार्ट बनाए जो अभी मैंने बनाया ना, वो चीज़ अप्लाई करके देखो। इसके अंदर पहले आपके पास ना ये वाले पार्ट आ रहे हैं, देख लीजिएगा। ये जो मैंने पार्ट लिए थे ना, ये वाले 1 2 3, ठीक है। इसमें तो क्या चीज नेट नहीं चल रहा, नहीं, नेटवर्क आ रहा है आपके पास? नेटवर्क का नेट नहीं चल रहा। नहीं, नेटवर्क के अंदर वो फोल्डर आ रहा है आपके पास, पीसी वाला नेटवर्क ड्राइव के अंदर उसी
सही। ये फोल्डर कॉपी करके पहले आप ये सारे पार्ट्स एक एक दफा खोल के ना इसको सेव कर लें इसी फोल्डर के अंदर ना, तो फिर आप एडिट पे इजीली काम कर लेंगे। कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अभी इस वाले के अंदर एक टास्क क्या आ जाएगा कि आपने क्या करना होगा, इंडिविजुअल पार्ट्स को जो है वो देखना होगा कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे पार्ट कंसीडर करें तो एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है और इसके साथ एक ये कंपोनेंट अलाइन हो रहा है और फिर ये और ये अभी छोटे वाले हटा देना। ठीक है, सिंपलेस्ट है। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें कि ये जो दो पार्ट हैं, ठीक है, इसमें हम इन दोनों पार्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल दबा के। फिलहाल अभी आपने देखते रहना है, बाद में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि देखें जब भी आप लार्ज असेंबलीज पे काम करें ना, असेंबलीज पर, तो हमेशा उसको स्प्लिट करके काम करें, यानी थोड़ा थोड़ा पोर्शन पकड़ के संभल करें, फिर फोकस, यानी एक वक्त में 2-4 पार्ट ही फोकस हो बस। वो लार्ज बना वो आपको देख के बुखार चढ़ जाएगा, लार्ज असेंबलीज का भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर हम इन दो पार्ट्स को और से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या है कि हम यहाँ से मिसाल के तौर पर व्यू में जाके मैं एक डिफरेंट कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और एक ही कलर है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास बेसिकली एडिट पोजीशन का ऑप्शन है, सॉरी ये यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन है, और मिसाल के तौर पर मैं ये फेस ले लेता हूँ और जनाब हम इसको थोड़ा सा बैक ले जाते हैं और यहाँ से मैं हैचिंग ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल नजर आ रहा है कि यानी आपने डाटा को थोड़ा सा स्टडी भी करना है कि ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये दोनों बेसिकली आपस में क्या हो रहे हैं, फिटमेंट एरियाज बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला फेस और इस पार्ट का फेस जो है ये मैच बन रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली अगर हम इसको देखें तो हमें नजर आ रहा है कि इस पार्ट के अंदर अगर स्पेस वो एक्सिस बन जाए तो हमारे लिए एक आसान काम है। ठीक है, और ये फेस तो हमारे पास ऑलरेडी एज अ डाटा प्लेन हम इस फेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने दो विंडो पैरेलल में खोल ली है, एक में आपने असेंबली खोलनी है जिसमें आपने असम्बल करना है, और एक वो असेंबली है जो कि ऑलरेडी असम्बल्ड ओवर डाटा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पार्ट को किया एक्टिव यहाँ से, बाकी सारे पार्ट्स हाइड है। एक्सिस में जाके पहले मैंने यहाँ पर एक एक्सिस लगाया, ओके, दोबारा से मैंने असेंबली को एक्टिव कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने एक्सिस देख लिया कि इस पार्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इससे रेलेवेंट जो पार्ट है, मिसाल के तौर पे ये वाला पार्ट है, इसको मैंने अनहाइड किया, और ये फेस हमारा जो है असेंबली के एस्पेक्ट से यूज हो जाएगा, तो एक्सिस मैं इसमें भी लगा देता हूँ। ठीक है, और आपने फिर जो फीचर्स ऐड किए हैं उसको एक जगह सेव करना है, फाइल में जाके मैनेज फाइल में जाके डिलीट ओल्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आता हूँ मैं। अब जनाब मैंने सबसे पहले क्या किया, वर्किंग डायरेक्टरी खैर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाके जो है वो डाटा आप लोग कौन से यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सॉरी ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, तो मैं यहाँ से असेंबली में गया, और जो हमारा पार्ट था जनाब वो ये वाला पार्ट था। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हम लेकर आ रहे हैं इसको हम कहाँ रखेंगे, असेंबली में।
असेंबली नहीं असेंबली में तो रखेंगे, यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करूँ बाय डिफॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ओके, तो ये मेरा पार्ट यहाँ पर आ गया डिफॉल्ट, और इसके अंदर एक्सेस विजिबल है, ठीक है। और ये जो डायग्राम प्लेन है ये हमारे असेंबली का डायग्राम प्लेन है, और ये कोऑर्डिनेट भी हमारा असेंबली का डायग्राम प्लेन वो कोऑर्डिनेट है। और इस पार्ट के अंदर बस एक कोऑर्डिनेट था यहाँ पर, ठीक है। इसको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ तक का काम हो गया सर जी। तो असेंबली के जिस पार्ट में हमने जो है कुछ एक्सेस या डेटम लगाने होंगे तो वो अलग विंडो खोल के उसमें लगाएंगे तो ये असेंबली में ऑटोमेटिक सेव करते रहेंगे ना। अपडेट होता रहेगा। अपडेट होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप अलग से लगाएं, आपको इससे पहले वाला स्टेप याद है? अच्छा देखिए मैं भी आपको ये जरा दोबारा बताएं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो ऐड किया, मिसाल के तौर पे हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, मैं इसको थोड़ा साइड में ले आता हूँ और मैं देख रहा हूँ इसके अंदर मिसाल के तौर पर कोई डाटा मुझे इस पेज पे लगाना है और नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहीं पर ही ओके करके छोड़ देना है। नेक्स्ट कोई विंडो आपने सेपरेटली ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपने इसी पार्ट को यहीं पे एक्टिव करना है। डाटा की कमांड लेकर आपने इसी के फेस पर मिसाल के तौर पे यहाँ पे डाटा लगा दिया, मैं जस्ट एक रेफरेंस लगा रहा हूँ। दोबारा आपने असेंबली को एक्टिव करना है, इस पार्ट की एडिट डेफिनेशन में चले जाना। अब ये डाटा आ गया, अब जब आप इसको सेव कर देंगे ना तो वो पार्ट का हिस्सा भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पार्ट को एक्टिव करके पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट के अंदर वो फीचर ऐड किया है। आगे बस समझे सर सेव नहीं किया तो डाटा खत्म हो जाएगा। हैं? सेव नहीं किया तो वो काम खत्म हो जाएगा। डाटा में अगर लगाया था हमने या अगर अगर सेव नहीं करेंगे तो जब तक सेशन आपका खुला हुआ है, जब तक तब तक है। फीचर यूज होगा, जब आप बंद कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। सही है। अच्छा अगर मैं डाटा असेंबली में लगाया है तो पार्ट का ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा वो। नहीं देखिए दोबारा देखिए, दोबारा देखोगे सर जरा डिटेल से बताएं। हमने प्रीवियस प्रैक्टिस क्यों की थी? वो इसीलिए की थी, प्रीवियस मॉडल बनाया था, उसमें मिड वाला डाटा प्लेन जो बनाया था ना वो इसीलिए बनाया था। मिसाल के तौर पे मैंने पार्ट ऐड कर दिया, मैं असेंबली में जाके एक और पार्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, ये पार्ट। और इस पार्ट को देखकर मुझे आइडिया होता है कि यार इसमें यहाँ पर एक एक्सेस होना चाहिए, बात समझ आ रही है, जिसको मैं आगे किसी भी काम के लिए यूज करूँ। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से बंद नहीं करना है, यहाँ से इसको डायरेक्ट ओके करना है। अब ये पार्ट इस एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है ना, इस एनवायरनमेंट में अब आपको इस पार्ट के अंदर कोई फीचर एक्टिव करने के डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्ट को आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी बत्ती ऑन करनी। ठीक है। ये मैंने राइट क्लिक करके उसको एक्टिव कर दिया। जब एक्टिव किया तो देखिए इस पार्ट का पार्ट मॉडल वाला एनवायरनमेंट आ गया। यहाँ से मैंने एक्सेस लिया, इसको सेलेक्ट किया, ओके। तो ये एक्सेस जो है वो बेसिकली इस पार्ट का हिस्सा बन गया, ठीक है। ठीक हो गया। अब दोबारा मैंने क्या किया, दोबारा मैंने असेंबली को एक्टिव किया, ठीक है सर। ये पार्ट इस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए राइट क्लिक करके मैं यस सर इसको सेव अगर हम इधर करेंगे तो ये पार्ट पार्ट भी सेव हो जाएगा, ये चीज एक्सेस लगा हुआ ठीक है। है। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने ये दोनों चीजें हम करते हैं डिलीट। अभी हम वही काम करने जा रहे हैं जो बेसिकली आप पूछ रहे हो, ठीक है। आप देखें हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमने इस एक्सिस को इसके एक्सिस के साथ अलाइन करना है और इस फेस को इस फेस से जोड़ लेंगे। तो फेस को तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक एक्सिस बनाना है। तो हमने क्या किया, इस पार्ट को जब हम लेकर आए हमने इसको एक्टिव कर लिया, एक्सिस में जाके इस सरफेस को सेलेक्ट किया, ओके। एक सेंटर में एक्सिस बन गया जिसको हम यूज करेंगे पोजीशन डिफाइन करने के लिए। असेंबली को आपने एक्टिव करना है, सेव करवा देना है, और अब आप राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन में जाएंगे, प्लेसमेंट में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे जनाब, ये एक्सिस पकड़ेंगे, सेलेक्ट ये एक्सिस पकड़ेंगे, कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, न्यू कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है, पार्ट का ये फेस और असेंबली का
ठीक है, और इसको भी आपने क्या कर देना, अगर कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट कर देंगे, अदरवाइज आप। अच्छा, अब हमने एक चीज में देखनी, इसमें अब एक चीज डिफाइन नहीं हुई। हाँ, ये पार्ट घूम सकता है, रोटेशनल ये ओरिएंटेशन इसकी ये पार्ट घूम सकता है। घूम सकता है। तो हमने देखना है कि क्या हमारी प्लेसमेंट सही आई है अभी, नहीं सर। ठीक है। तो अभी इस पार्ट में थोड़ी सी टिल्ट है, कोई इशू नहीं है। और हम अपने इसमें देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और व्यू नॉर्मल करता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो तो बेसिकली मूवमेंट उसमें रखी है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, मिसाल के तौर पे अब बिल्कुल आपने देखें जब इनिशियली आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपने बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तीसरा पार्ट कौन सा है जनाब, देख लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को सिर्फ ओपन किया हुआ है। अब हमें समझ में आ रहा है जनाब कि ये वाले पार्ट के यहाँ पर एक एक्सिस रिवर के लगेगा, जो इस वाले पार्ट के एक्सिस के साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम इसको स्ट्रेट से 30 डिग्री रखेंगे, स्ट्रेट से 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो जनाब हम इसमें आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं इस पार्ट को एक्टिव करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें एक्सिस लगा दें ये वाला, ठीक हो गया, ये मिडवे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद असेंबली को किया एक्टिव, पार्ट को हमने यहाँ से ऐड किया, मिसाल के तौर पर ये वाला, और इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर, अब मैंने इसको जस्ट यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ना इसके अंदर कोई डाटा में ना एक्सेस है, ठीक है। अब देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इस पार्ट को अब इस पार्ट को आप सेपरेटली ओपन करके भी कर सकते हैं काम। मिसाल के तौर पे मैंने राइट क्लिक किया, एक्टिव करने के बजाय मैंने इसको सेपरेटली ओपन कर दिया। अब ये दोनों मेथड देखें, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सिस लिया, हमें पता है कि सिलेंड्रिकल फेस पे भी आपको एक एक्सिस चाहिए, ठीक है, और एक एक्सिस हमें यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों एक्सिस के दरमियान हमें क्या चाहिए, कंट्रोल दबा के डाटम ले लेते हैं, क्योंकि इस डाटम को हम किसी डाटम के साथ एंगल डिफाइन करने के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर भी आपने यही किया, असेंबली पर आ गए तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड हो गए। हमने इसको सेव नहीं किया, सेव नहीं किया मैंने अभी, आप लोगों ने लेकिन करते रहना, हाँ ठीक है। वैसे हुए भी वहाँ पे असेंबली में शो हो जाएगा, क्योंकि अभी सेशन ओपन है ना, सेशन ओपन इस वजह से, सेशन ओपन है इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब हमने दोबारा एडिट डेफिनेशन में चले गए। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सी वाली साइड जो है वो यहाँ पर सबमिट हो रही है। तो जो बड़ा वाला डाया है वो यहाँ पे सबमिट हो रहा है, छोटी वाली पिन ऊपर है, ठीक है। ठीक है। तो जनाब हम यहाँ पर आते हैं और हम कहते हैं कि इसको मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये वाला एक्सिस जो है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज भी है, ये बता दो। यहाँ से हम यहाँ ले आए और हमने कर दिया कोइंसिडेंट, ठीक है। आप देखें, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ मैनुअली, ठीक है। अब हमारा ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एनालाइज इनिशियल डिस्टेंस, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा, कितना है, तो कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, 22.5, ठीक है। और हमने कहा जनाब कि ये डिस्टेंस कितना है, आपका अलग अलग है, इस फेस से दोनों में फर्क कितना है, 5 और साइड कितना हो गया, 2.5, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब मैं चाहूँ तो इन दोनों में डाटा प्लेन बना के इसमें के मिड में भी एक डाटा प्लेन बना के दोनों को डिफाइन कर सकता हूँ, समझ में आ गई, ठीक है।
और हम न्यू कंस्ट्रेंट लेके इस फेस को इस फेस के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कर सकते हैं 2.5। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि 2 हो गए। तीसरी कंस्ट्रेंट हम कहते हैं कि देखेंगे ग्रीन एक्टिव है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि जनाब इसका डेटम और असेंबली के डेटम के दरमियान 30 डिग्री। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है? ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। अगर आप जब असेंबली कर रहे हैं ना कॉम्प्लिकेटेड और आपको लग रहा है चीजें मुश्किल हो रही हैं, तो आप पार्ट के अंदर जो डेटा हो गया हाइड करते जाएं। आप पार्ट के अंदर जो डाटा फीचर्स है ना जो आपको पता है काम में नहीं आ रहे, आप उनको कोशिश करें हाइड कर दें ताकि वो आपके लिए विजुअलाइजेशन पे मसला क्रिएट ना करे। जैसे ये कोऑर्डिनेट में हाइड कर देता हूँ, ठीक है। पार्ट के अंदर हमने कोऑर्डिनेट को हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जनाब ये डाटा फिलहाल अभी हमारे आगे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला एक्सेस काम का है, ये वाला एक्सेस ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बाकी ये 3 डाटा जो है ये मेन असेंबली के डाटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आया जनाब, हमने देखा कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो इसको भी हम अरेंज कर देते हैं और लिंक ये हमारे पास आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमने ये हमारा पार्ट है जनाब लिंक 3 करके असेंबली में मैं आया और मैंने देखा है कि जनाब अब एक इशू ये है कि जब हम इस पार्ट को ऐड करते हैं लिंक 3 ओपन अगेन, इसके अंदर भी हमें फिलहाल कोई डाटा फीचर्स नहीं आ रहे। अगर ये पार्ट हम क्रियो पैरामीट्रिक में बनाते तो ऑब्वियसली कम से कम 3 डाटा और इन जगहों पे हमें एक्सेस मिलते हैं। सही, जिसने अपलोड की है ये उसने बगैर डेटम और बगैर एक्सेस लगाए कैसे जो है ना वो पॉसिबल है क्या? बनाया है एक्सपोर्ट करने में डाटा, उसने डाटा स्टेप फाइल में वो खत्म हो गए हैं। अच्छा, बनाए गए होंगे ना फिर वो आते नहीं है, ठीक है ना। सर कोई ज्योमेट्रिकल नहीं आता मुझे भी, लेकिन क्रियो की फाइल होती तो सारे डाटा हाँ फिर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब देखें इम्पोर्टेंट अब देखें इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं अब कि नीचे वाले जॉइंट में हमने एक्सिस और डिस्टेंस दिया था, तो यहाँ पर भी हमें एक तो एक्सिस ये चाहिए, एक अगले के लिए हमें ये चाहिए होगा, तो अभी लगा लेते हैं हम, ठीक है। एक एक्सिस ये हो गया, सॉरी, और एक एक्सिस हमारे पास यहाँ आ गया, ओके, 2 एक्सिस हो गए। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जनाब मैं डिस्टेंस नहीं डिफाइन करूँगा, मैं तो डाटा प्लेन लगाऊंगा। तो मैंने एक स्पेस ये पकड़ा, दो दबा के दूसरा स्पेस ये पकड़ा, तो इसके मिड में डाटा प्लेन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि इसको एंगल में डिफाइन करने के लिए हम स्पेस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा जब आप इसका एंगल डिफाइन करेंगे ना तो वो हमेशा पिवटिंग पॉइंट से कंट्रोल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक और डाटा प्लेन लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर हम कहते हैं कि जनाब ये फेस मैं ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब बात समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। और हम इन 2 एक्सिस को पकड़ के भी लगा सकते थे, बात समझ आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट मेथड यूज करूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। अच्छा, अब हमें इस वाले पार्ट में डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये एक्सिस मौजूद है, ठीक है। मिड डिफाइन करने के लिए डाटा प्लेन मौजूद है, और एंगल डिफाइन करने के लिए वो जो 3 चीजें अभी हमने डिफाइन की थी, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल डाटा मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास एक्सिस मौजूद है और कुछ भी मौजूद नहीं, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर डाटा है, वो डाटा ऐसे बनेगा बाय डिफॉल्ट वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, इस पार्ट को एक्टिव करेंगे और इसके मिड में भी अब हम
दो डेटम प्लेन, एक डेटम प्लेन लगा देते हैं, ठीक है, मिड में, ताकि मिड को मिड से डिफाइन कर देंगे। और अब बच गया हमारे पास ये वाला डेटम, तो इस डेटम को हम असेंबली के बॉटम डेटम के साथ रख के 90 कर सकते हैं, 0 डिग्री कर सकते हैं, या इसके साथ रख के 90 कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मैंने क्या किया, वापस अपने पार्ट को एक्टिव किया, अगेन राइट क्लिक करके, सॉरी मैं असेंबली को एक्टिव करूंगा, राइट क्लिक करके इसको मैं एडिट डेफिनेशन में चला गया। अब सबसे पहला आसान तरीका ये है कि हम एक्सिस पकड़ लें, तो मैंने इस एक्सिस को इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट कर दिया है, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसकी चीजें आ गए, ठीक है ऐसे। अब हमने क्या करना है, न्यू कंस्ट्रेंट, पहले हमने डिस्टेंस लिया था, अब हमने डेटम क्रिएट किया हुआ है, तो इसको जनाब इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने कोइंसिडेंट कर दिया, ठीक है। और फाइनली हमने क्या किया, न्यू कंस्ट्रेंट लेके, देखिए ये ब्लू बता रहा है कि इसकी रोटेशन अभी लॉक नहीं है। अगर आपने लॉक करनी है तो हम क्या करेंगे कि पार्ट के कंपोनेंट के अंदर हमने इस डेटम प्लेन को पिक किया और कंट्रोल दबा के मैं अच्छा ये डेटम प्लेन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये असेंबली का पार्ट है, तो मैं कोई फेस भी ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस फेस को या सॉरी आ रहा है ये, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से अच्छा नॉर्मल का मतलब है, देखिए ऑटोमेटिकली नॉर्मल का मतलब क्या है, 90 है, 90 डिग्री, वरना आप इसको बाय वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 90 डिग्री फ्लिप शिफ्ट इधर उधर हो जाएगा आप, ठीक है, हम कह देते हैं जनाब मिसाल के तौर पर 60 डिग्री। अच्छा ये भी मैं आप लोग दूंगा ना करने के लिए, तो आप सबको अलग अलग मूवमेंट बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको 90 डिग्री नहीं करता, मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, फुली कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कि हमारा काम हो गया है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम नेक्स्ट कंपोनेंट अपना लेकर आते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारी बेसिकली ठीक है ना, ये पार्ट है, तो अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं अपने पास, और इसको भी हम साइड में ले जाते हैं जरा, और हम यहाँ से इसको जस्ट ओके कर देते हैं। अब हम इसको देख रहे हैं कि बेसिकली ये डाया इसके साथ सेट होगा, ठीक है, और हम ये खुद ही सपोज कर रहे हैं कि ये जो है हम इसको यहाँ से आप 0 डिग्री भी कर सकते हैं या 90 डिग्री भी कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या रखें, एक्सेस, हम इसको 90 डिग्री सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, और हमने इसको मिड में लेकर आना है बिल्कुल इसके, तो मिड में लाने के वही दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, डिस्टेंस निकाल के, माइनस करके जो वैल्यू है उसको ऑफसेट डिस्टेंस के अंदर डाल दें, हमने 2.5 डाला था ना, या आप इसके अंदर ठीक है डेटम प्लेन करो। तो हम बेसिकली यहाँ से इसको पहले एक्टिव करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से हम लगा दें ताकि काम हमारा हो जाए, ठीक है। अच्छा दूसरी काम हम ये करते हैं कि हम इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हम एक डेटम प्लेन लगाते हैं, कंट्रोल दबा के इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और तीसरा काम ये हो सकता है कि हम इस फेस को, और क्योंकि मिड बन रहा है, और जनाब इस फेस को कंट्रोल सेलेक्ट करके इसमें भी मिड में हम एक डेटम लगा दें, ठीक है, आसान हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, असेंबली को अगेन एक्टिव करना है, और जनाब हमने इस पार्ट की एडिट डेफिनेशन में जाना है। अगेन हम यहाँ पर आके एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके हमने इसके एक्सिस को सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पर हमारे पास कोइंसिडेंट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि मिड के डेटम्स अलाइन करना है, यानी ये वाला डेटम और ये वाला डेटम, ठीक है। तो न्यू कंस्ट्रेंट आपने ऐड की, पार्ट का ये डेटम आपने सेलेक्ट कर लिया, और इस असेंबली का ये वाला डेटम, अगेन इसको भी हमने कर दिया कोइंसिडेंट, ठीक है। और अब ये बेसिकली मूव हो सकता है,
और फाइनली हमने क्या किया, एक और न्यू कंस्ट्रेंट ली और मैंने कहा जनाब ये डेटा मिसाल के तौर पर इसके साथ, ठीक है, मैं कह देता हूँ ठीक हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फिलहाल इनके मामला जो है वो हमने हाइड कर देते हैं ताकि चीज़ें जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। खास तौर पे हम डेटा हाइड कर दें ताकि विजिबिलिटी जो है वो हमारी क्लियर रहे, ठीक है? और कोऑर्डिनेट भी मैं फिलहाल यहाँ से बंद करूँगा, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर हमें दो होल्स नजर आ रहे हैं, इनमें भी हम पिंस लगा लेते हैं। तो मैं इस पार्ट को अगेन एक्टिव करूँगा और एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है? और इस पार्ट को एक्टिव अगेन हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ ना, एक और, ये हमने दो एक्सिस लगा दी, ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं जनाब, असेंबली को एक्टिव करते हैं और हम कहते हैं कि जनाब असेंबली में हम जा रहे हैं और हमारे पास पिन, एक ही पिन है, दो जगह पे लग रही है, ठीक है? छोटा सा पार्ट है ये, चुनना था तो हम इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि एनालिसिस मेजर डायमीटर, ये डायमीटर कितना है, एक मिलीमीटर का, और ये डायमीटर कितना है, ये भी 1 मिलीमीटर है, ठीक है? तो आप सिलेंड्रिकल शेप को आप एक्सिस के साथ साथ सरफेस से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? कोइंसिडेंट हो गया। आप देखें एक ही डायरेक्शन बची है वाली, ठीक है? आप कहते हैं कि जनाब ये फेस इस फेस के साथ मैच है, ठीक है? अगर डायमीटर सेम है तो आप सरफेस लेंगे, लेकिन अगर डायमीटर में फर्क है तो फिर आप एक्सिस लेंगे ताकि वो बिल्कुल सेंटर में आए, वरना फिर वो जो है ना वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है? अगेन यही पिन अब हम दोबारा से ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब बिल्कुल ऐसे ही आपने इत्मीनान के साथ जो है ना वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये सिलेंड्रिकल अपर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी मैंने अपर सेलेक्ट किया, कोइंसिडेंट कर दिया। अगेन जो है वो हम इस फेस को इस फेस के साथ ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से डाटा, अच्छा अभी वो वाला पार्ट मैंने नहीं लगाया है, ठीक है? ग्रिप वाला पार्ट कौन सा करूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, अब आप ये खुद लगाएगा, ये तो खुद नहीं मैं क्यों बताऊं, आपने करना ही है भाई कि ये एक पार्ट है ग्रिप और ये एक पार्ट है, ठीक है? ये पार्ट है, ठीक है? आपने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को आपने ऐसे सेट करना है कि यानी यूं करके, ठीक है? ऐसे करके जो भी ये बन रहा होगा यूं करके सेम एंगल आता है, जो भी आप सेट करना है, ठीक है? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताएगा। ये इसका पिवटिंग पॉइंट है ना, तो असेंबली का डाटा इन दोनों के बीच में लगेगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है? और आप इसका कोई भी फेस लेके, मिसाल के तौर पे ये वाला फेस ले लेगा, इससे इसको एंगल सेट कर देगा, बस आसान हो गया। बाकी पिन तो सेट कर लेगा ना, ये पिन पे ले आके सेट कर देगा, ठीक है? क्लियर हो गया, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब ये फोल्डर का डाटा मैं आपको देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ अपने पास से बंद, और ये सबको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है? मैंने सेव नहीं किया, आप लोग सेव कर दो, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ बंद ताकि मैं कॉपी कर दूँ।
बिल्कुल इत्मीनान के साथ जो है ना। अच्छा, अब आपको जो मैं डाटा दे रहा हूँ ना वो उसी में से मिलेगा आपको डाटा। ये स्टेप 2 के नाम से है फाइल, ये मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें है आपका। सर ये एक फोल्डर बना के वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देना ताकि बाद में प्रैक्टिस हो जाए मतलब। अच्छा, अभी मेरा कनेक्ट नहीं है, मैं वो कर दूँ। अच्छा, बाकी सब ने यहाँ से पहले फोल्डर कॉपी कर लेना है। आपने क्या नाम है आपका? शब्बीर। शब्बीर साहब, आपने क्या करना है, ये स्टेप पहले खोल के सेव करना है क्योंकि आपने 9 वर्जन नहीं है। जी जी। फिर काम करना है, ठीक है? ठीक हो गया? या यूएसबी दे दें यहाँ से कॉपी का, व्हाट्सएप पे दे देंगे, वहाँ जाके शेयर कर लेंगे हम। तो यूएसबी में पहले ना बना ले। जाओ बर्तन दो खुद काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं भी वो मैंने बोल दिया है, इंशाल्लाह वो ये नेट खोल देंगे आपके पास। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं आपको लिंक बताता हूँ इसके अंदर, ये बेसिकली आपने लिंक कौन से देखने हैं ना। अच्छा, एक ग्रुप है जो थोड़ा सा आपके पास बेसिक से चल रहा है, एक ग्रुप है जैसे मतलब कुछ लोग हैं जो जिन्होंने बहुत सारी चीजें की हुई है ना, तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। अच्छा, सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स ने, तमाम जो बेसिक एडवांस दोनों वाले ना, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड कैड कैम्प लर्निंग की प्लेलिस्ट खोलनी है। और यहाँ पर जो बेसिक वाले ना, उन्होंने ये पिस्टन वाली असेंबली करानी है। ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक है। पिस्टन वाली असेंबली बनानी है और एक ये भी आयरन वाली भी जो है ना सरफेस मॉडल में बनेगी, ठीक है। ये इस्त्री वाला शेप बना हुआ है, एडवांस सर्फेस, इस्त्री का लाना। तो भी एडवांस सर्फेस मॉडल, ठीक है। यानी वीडियो नंबर मैं आपको बताता हूँ, 11-13 एक है 11 वीडियो, पहले आपने वो करनी है, फिर आपने करनी है वीडियो नंबर 13, ठीक है। अच्छा, जब आप ये खोलेंगे ना तो इसके अंदर वो इमेज वाला काम है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर, इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। और ये गूगल लिंक खोलेंगे आप, या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ये डाटा डाउनलोड कर लेगा। और इस डाटा के अंदर इमेजेस है, आपने बिल्कुल जो है ना वो ये इमेजेस पकड़ के काम करना है। ये इमेजेस वो एक व्यू और चाहिए सर, हाँ है, एक व्यू और चाहिए हो। मेरे ख्याल से शायद मैंने इसमें शायद से रेज्यूम किया होगा, 2 है, हाँ एक और आना चाहिए। हाँ, तो इसी को कंसीडर करते हुए आपने ये पूरा सरफेस मॉडल बनेगा इस तरीके से। मेरे ख्याल से 2 करने शायद क्या है ये भी है ना, ऐड में जाके इस तरह का शेप कुछ निकल कर आएगा आपके पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 2 टास्क करने हैं, एक कर ले छुट्टी वाले दिन, ठीक है। और आप वो पिस्टल वाला देख लीजिएगा, एनिमेशन वाला, अगर आप करना चाहें। ये 2 कर लेंगे तो फिर आगे मैं आपको सरफेस मॉडल के एक एक करके टास्क करवाऊंगा। एक मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, ये वाला हुक वाला टास्क, ये एंकर वाला टास्क जो है ना, सर ये सरफेस में बना हुआ है? ये सरफेस वाला, ठीक है। ये वाला टास्क मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। आपने कोशिश करना, अगर आप लोगों का हैंड फ्री है तो आप लेते रहे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जब आप लोग घर वाला टास्क, ये 2 टास्क कर लेंगे घर वाले, तो फिर आपसे एक ये ईयरबड्स वाला टास्क करवाएंगे, ये भी सरफेस मॉडलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्टार्ट टू एंड सरफेस मॉडल से रिलेटेड बना हुआ है।
ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ये जो शेप है ना, ये बेसिकली क्या है, फ्री फॉर्म फीचर है, फ्री फॉर्म सरफेस है, ठीक है। तो हम ये करेंगे। अब यानी क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग, अच्छा मैं ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें आपको डाटा भी यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी ड्राइंग नहीं है, इसकी स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ना, आपने वही फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें सेक्शंस बनेंगे, डिफरेंट सरफेस लगेगी, फिर एट द एंड वो थिकन होगा। तो पहला आपका टास्क क्या हो गया, पिस्टन असेंबली, पिस्टन असेंबली कर लीजिएगा। दूसरा आपका आयरन शेप असेंबली, आयरन जो है, आयरन वाला पार्ट वो आप कर लीजिएगा। तीसरा हम करेंगे एयरबड वाला कर लेंगे, और चौथा मैं क्लास में करवाऊंगा वो वाला ग्रेन वाला, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने 25 दिसंबर तक ये कर लेना। 26 तारीख को हाँ मतलब जो 26 को आप लोग आएंगे, ठीक है।